किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि यूं ही नहीं होती लकीरों के आगे उंगलियां, ऊपर वाले ने भी किस्मत से पहले मेहनत को रखा है। नमस्ते, मैं हूं आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। ये कहानी एक गरीब किसान की पुराने जमाने की बात है। उस किसान के पास में कोई जमीन नहीं बची थी, सिर्फ एक बैलगाड़ी थी जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी चला रहा था। वो गांव वालों का सामान शहर में लेकर के जाता था, जिसको शहर में सामान पहुंचाना होता था। शहर से जिसे सामान मंगवाना होता था उसका सामान लेकर के आता था। कुल मिलाकर के डिलीवरी वाला काम करता था और उसी बैलगाड़ी के सहारे उसकी जिंदगी चलती चली जा रही थी। वो अपने दोनों बैल को बड़ा धन्यवाद देता था कि तुम्हारी वजह से जिंदगी चल रही है। एक बार बारिश का समय था, मानसून का सीजन था। वो शहर से सामान लेकर के वापस लौट रहा था। उस दिन ज्यादा सामान जो इस बैलगाड़ी में रखा हुआ था, बड़ी मुश्किल से वो रास्ता तय कर रहे थे कि जो रास्ता था उसमें कीचड़ होने की वजह से दोनों बैल और वो गाड़ी जो थी वो फंस गई। किसान ने उन दोनों बैल से बड़ा जो है उनको जोर लगाया कि तुम ताकत लगाओ, निकलो बाहर, लेकिन वो निकाल नहीं पाए उस गाड़ी को। किसान वहीं पास में खेत था, वहां जाकर के बैठ गया और ऊपर वाले से कहने लगा कि क्या लीला है, मेरे जीवन में जो जमीन थी वो बिक गई, अब मेरे पास में कुछ बचा नहीं है। खेती जो मैं करता था वो तो आपने मुझसे छीन ली, अब ये बैलगाड़ी बची है, ये भी यहां फंस गई। ये सामान अगर तय समय पर वहां गांव में नहीं पहुंचाया तो गांव वाले पैसे नहीं देंगे। पूरी रात मुझे यहीं बितानी पड़ेगी, सूरज डूबने को आया है, होगा तो होगा क्या। आपने मेरी किस्मत में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द, पीड़ा लिख रखी है। भगवान को बहुत कोस रहा था, कोसता चला जा रहा था। उसे लग रहा था कि मेरे बैल जो हैं इन्होंने भी पूरी ताकत लगा ली, लेकिन ये इस गाड़ी को निकाल नहीं पा रहे। कुछ समय के बाद वहां से एक बाबा जी निकले। उस किसान ने उन बाबा जी से कहा, बाबा जी कहाँ जा रहे हो? बोले गांव में जा रहा हूं। तो उस किसान ने कहा कि गांव में कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बता देना कि आज रात नहीं आ पाऊंगा, मेरी बैलगाड़ी यहां फंस गई है, पूरी रात इसके यहां पर रखवाली करूंगा, कल सुबह आऊंगा, अगर कोई लोग मिले तो उनसे मदद लेके इसको निकालूंगा बाहर। बाबा जी हंसने लगे कि बेटा कुछ लोगों का इंतजार क्यों कर रहे हो, तुम अकेले ही काफी हो। उस किसान ने कहा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मेरे बैल ने तो पूरी ताकत लगा ली, दोनों बैलों ने, नहीं निकल पा रही है गाड़ी। बाबा जी ने कहा, नहीं, तुम ये बैलगाड़ी खुद निकाल सकते थे, खुद प्रयास कर सकते थे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम तो वहां खेत में बैठे हो और दूर से देख करके भगवान को कोस रहे हो कि आपने मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख, दर्द, पीड़ा लिखी हुई है। उस किसान था, वो चौंक गया। उसने बोला, आपको कैसे पता? बोले मुझे सब पता है, आओ आकर के एक बार प्रयास करो। किसान आया, आकर के उसने उस बैलगाड़ी को थोड़ी सी जो है धक्का लगाई, थोड़ा सा उसने जो है अपनी ओर से ताकत लगाई, वो बैलगाड़ी उस कीचड़ से बाहर निकल गई। उसी शाम में वो किसान अपने गांव में पहुंच गया, उसे उस शाम की मजदूरी भी मिल गई। छोटी सी कहानी है, लेकिन कहानी बहुत सिंपल मैसेज देती है कि हम लाइफ में हमेशा ऊपर वाले को कोसने में समय बिताते हैं, उनसे कह रहे होते हैं आपने दुख, दर्द, पीड़ा दी है, ये भूल जाते हैं कि हमें ये मानव जीवन मिला है जिसमें हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर सब कुछ खत्म हो गया है तो नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप आधे रास्ते में पहुंचे और बात नहीं बन रही है तो रास्ता बदल सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन याद रखिए लकीरों के आगे भी उंगलियां हैं, यानी किस्मत से पहले मेहनत का साथ लेना होगा, तब चमत्कार होना शुरू होंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मेरी नई किताब कर दिखाओ कुछ ऐसा को प्यार देने के लिए धन्यवाद। मेरी वेबसाइट rjkartik.in, जहां कुछ कोर्सेज हैं, उम्मीद है आपके काम आएंगे।